कैसे हैं व्यूअर्स आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मेरे बच्चों की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो मैं ये बात तो शेयर करना ही चाह रही थी कि 2 बच्चे जो हैं वो बहुत, एक छोटे वाले को निमोनिया हुआ है, दरमियान वाली को जो है भी बहुत शदीद किस्म का फ़ीवर है, तो उसका भी मुझे निमोनिया का डर हो रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है तमाम व्यूअर्स से जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं कि आप लोगों ने ज़रूर मेरे बच्चों के लिए दुआ करनी है। तो आइए चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो आज मैं आप लोगों से अपनी विंटर रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। तो विंटर रूटीन डेली जो है ना स्किन रूटीन शेयर करूँगी। आजकल जो है ना मेरे बाल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं कि इसमें बेसन भी बाल आ गया है, और इसकी वजह ये है कि फीडिंग बेबी है। तो आप लोगों को पता है कि फीमेल्स को जो है ना अगर वो फीड करवाएं तो उनको कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और हेयर फॉल की वजह से जी बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो ये आज मैं आप लोगों से जो विंटर रूटीन शेयर करूँगी उसमें एक तो ये है एक्सफ्लोइटिंग का फेस स्क्रब, ठीक है। एक्सफ्लोइटिंग का जो है ये फेस स्क्रब है, ठीक है। और ये ओरिफ्लेम का फेस स्क्रब है, हाईली रिकमेंडेड है, ऑल स्किन टाइप्स है, ठीक है। इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। तो आज मैं इसी की स्क्रबिंग करके भी आपको दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये देखिए क्वांटिटी भी, ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी भी बहुत थोड़ी लगती है। देखिए ये ना मैंने इतनी थोड़ी क्वांटिटी लगी कि इसी के अंदर ही आपको इतना रिजल्ट अच्छा शो हो जाएगा ना, ये आप लोग खुद भी देख सकेंगे कि मीन्स ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना इनके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, इनमें केमिकल्स नहीं हैं। तो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका ये होता है कि उससे आपकी जो स्किन है उसको हार्मफुल नहीं होता, गोरा चिट्टा करने के लिए नहीं है कि वाइट हो जाएंगे, कोई भी जो है वो वाइट हो जाएगी, इससे वाइटनेस आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं तो शायद वाइटनेस तो नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो इससे ये होगा कि इससे ये होता है कि जो हमारी स्किन है उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है स्किन के ऊपर, ठीक है। यहाँ स्किन जो है सॉफ्ट हो जाती है, उसमें ग्लो आता है, ठीक है। तो थोड़ी देर हमने इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है, यहाँ तक कि अनटिल एंड अनलेस ये ड्राई हो जाए, ठीक है। तो आज ऐसा हुआ कि बेटे मेरे की ना 2 नाइट्स और 1 डे हो गया था कि ही वॉज नॉट स्लीपिंग, और इतना रो रहा था, इतना वीप कर रहा था। आई वॉज सो, मतलब मैं कहती हूँ आप देखिए कि अगर बेबी बीमार हो जाता है तो साथ उसकी मदर भी बीमार हो जाती है एक तरह से। तो इतना मुझे स्ट्रेस था क्योंकि मैं इसी तरह से सो नहीं पा रही थी। तो आप लोगों को तो पता है जो हमारे हस्बैंड्स हैं तो उनको तो अपने काम से फुर्सत नहीं होती, तो वो ड्यूटी और बस ड्यूटी। फिर मेरे देवर के बेटे को भी तबीयत सही नहीं थी, ही इज़ ऑफ 2 मंथ्स। तो मेरे हस्बैंड जो है वो उधर दवा करने चले गए इधर, हालांकि मेरे इधर यानी मेरे बेटे की भी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन ये अभी डायग्नोस नहीं हुआ था कि उसको भी नमूनिया हो गया है। और जो मेरे देवर का बेटा है तो उसको भी नमूनिया ही था, जब चेक कराया तो नमूनिया जो है ना वो डिक्लेयर हुआ। तो
ये जो है ना देखें, जब तक ये हैंड्स जो है ना ड्राई हो गए, हमने एक दफ़ा स्क्रबिंग की, हम इसको फेस पे से स्क्रब करेंगे। मैं आपको हैंड पे करके दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं ऑन द कैमरा नहीं आती, इस वजह से। तो आप लोगों ने ऐसे, जैसे मैं स्क्रबिंग करके दिखाई है, आपने ऐसे स्क्रब जो है वो फेस पे करना है। ये देखें ये ड्राई हो गए हैं, तो आपने इसको हल्का सा पानी का वेट हैंड जैसे हो गए, उसके टच के साथ आपने दोबारा इसको स्क्रबिंग करनी है, स्क्रब करना है, ठीक है। ये देखिए हैंड वेट किया और इसको दोबारा हमने स्क्रब किया, हो गया स्क्रब, ओके। ठीक है, जब तक ये दोबारा ड्राई हो जाते हैं। तो खैर आज मैं सुबह ही बहुत सीरियस थी अपने बेबी की ना तबीयत के हवाले से, तो मैंने ना उसको उठाया जल्दी जल्दी, डॉक्टर का खुद ही पता किया, और मैं अपने हस्बैंड को उठाया, उनको नाश्ता कराया, तो मैं चल पड़ी कि मेरे बच्चे की तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो सारी रात रोता रह गया, और दूसरी रात हो गई है ही इज़ कॉन्टीन्यूसली वीपिंग, और एक दिन भी हो गया है, और ही इज़ ऑब्वियसली नॉट फीलिंग वेल। बच्चा ऐसे नहीं रोता जब तक बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जी चेक करके उसको कहा कि इसको नमूनिया हो रहा है, इसको नमूनिया हो रहा है, और टेस्ट लिख के दिया, टेस्ट करवाए। तो टेस्ट में जी उसको निमोनिया डिक्लेयर हो गया, तो इसको इंजेक्शन लगा। फिर हमने पहले टेस्ट के लिए भी 1.25 घंटा वेट किया, फिर हम घर आए, फिर हमने उसकी मेडिसिन ली, उसकी एंटीबायोटिक ली, फिर उसको मैंने दवाई पिलाई। स्टिल उसकी आवाज़ ऐसे है, निकल रही है जैसे उसकी आवाज़ है ही नहीं, विद नो वॉइस, मीन्स साइलेंट वीपिंग है तकरीबन, जितनी उसकी तबीयत ख़राब है। तो अब लोगों को पता है कि अगर बच्चा बीमार हो जाए या बच्चे बीमार हो जाए तो उनकी मदर जो होती हैं उनके लिए ये चीज़ कितनी ही, मदर हों या हमारी मदर हों, पेरेंट्स हों या हमारे बच्चे हों, सबसे ज़्यादा अजीज़ तरीन चीज़ें तो यही होती हैं ना ज़िंदगी में, अपने पेरेंट्स या अपने बच्चे। तो अम्मी की भी तबीयत सही नहीं है, उनका भी ऑपरेशन, हाथों पे भी पट्टी चढ़ी हुई है, खुले नहीं है हाथ, इधर से बच्चे बीमार हो गए, तो बेटी मेरी की भी सेम सिचुएशन। इतना आज उसका फेस रेड हुआ था बुखार से, इतनी तपी भी वो बच्ची। बेटे को तो चलो मेडिसिन लेके कुछ फ़र्क पड़ गया है, बट बेटी की हालत बहुत ख़राब है, भी उसको भी मेडिसिन पिलाई हुई है, और दोनों बच्चे सो रहे हैं, शुक्र है। तो ये तो थी वो शेयरिंग्स जो मेरे दिल के ऊपर थी। मैंने कहा आप लोगों को भी मैं इनको आप लोगों से भी मैं शेयर कर दूं, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, और उनके कमेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे भी कुछ जो मेरे सोशल कॉन्टेक्ट्स के लोग हैं उनके आते हैं। आज मुझे मेरी सोशल कॉन्टैक्ट हैं कि एक हैं, उनका नाम है मानूर अली, उन्होंने चैनल मेरे को सब्सक्राइब किया है। आज भी उन्होंने मुझे कहा है कि उन्होंने मेरी ऑनलाइन शॉपिंग की जो है वो वीडियो देखी है और उनको बहुत अच्छी लगी है। थैंक्स टू मानूर। अब देखिए मेरे हैंड्स जो हैं वो ड्राई हो गए हैं, तो मैं अब इनको वॉश कर लूँगी, ठीक है। देखें अब वॉश करने के बाद मेरे हैंड्स जो है ना इतने स्मूथ हो गए हैं, इनमें नीटनेस आ गई है। और ये ना बर्तन धोने की वजह से, पानी में या ठंडे पानी में जाने की वजह से ना ये बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे हो गए थे जैसे थोड़ी सी ब्लैक और सख्त। लेकिन देखें इनमें ना वाइटनेस तो नहीं आती, लेकिन इसमें नीटनेस आ जाती है, आप देख सकते हैं। और हैंड्स जो हैं इनका टेक्सचर जो है वो सॉफ्ट सा हो जाता है। तो ये देखें, ठीक है, तो ये है, ठीक है। उसके अलावा हैंड्स को ड्राई करने के बाद जो है
ये फॉर ऑयली स्किन है, इसको मैं अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आप लोग ये देख लें कि ऑरिफ्लेम का क्ले मास्क है, इसको मास्क के तौर पे यूज़ करते हैं, मीन्स हैंड्स ड्राई होंगे, आपने उसको ऊपर जैसे हल्का सा लेप होता है ना, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी यूज़ होनी है, उसकी तरह लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हैंड्स वॉश कर देंगे। इसके कॉर्नर 10 मिनट्स के बाद इसके ऊपर से हैंड्स वॉश कर देने हैं, तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आप लोगों को नज़र आएंगे। बहुत ज़बरदस्त है, हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को अप्लाई करके इसलिए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि जो मेरी स्किन टाइप है वो सेंसिटिव भी है, और जो मेरी स्किन टाइप सेंसिटिव लोगों के लिए तो वैसे भी ना कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो अच्छी नहीं है, लेकिन ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट सेंसिटिव स्किन के लिए इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनमें इंग्रेडिएंट्स हार्मफुल नहीं है, लेकिन फिर भी यूज़ करके चेक कर सकते हैं, आया हार्मफुल नहीं है तो यूज़ कर लें, अदरवाइज़ ना यूज़ करें। तो और दूसरा ये कि मेरी जो स्किन टाइप है वो ड्राई भी है, तो इसलिए भी मैं इसको अप्लाई नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि ये मेरे लिए हार्म हो सकता है, क्योंकि ये फॉर ऑयली स्किन है। और ये देखिए 5 मिनट्स का अप्लाई करना है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये ऑयल कंट्रोल है, यानी फॉर ऑयली स्किन वालों के लिए है और ऑयल कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है। तो ये मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगी यूज़। और दूसरा ये कि ना, ये मेरी विंटर रूटीन में शामिल है मिल्क एंड हनी की बॉडी क्रीम, ठीक है। और ये हाईली रिकमेंडेड है, मींस ये जो मिल्क एंड हनी की बॉडी क्रीम है, तो ये देखें ये जार में जो है ना, ये तो काफ़ी सारा यूज़ हुआ है ना जार, ठीक है। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 साल से अभी तक यूज़ हो रही है, क्योंकि आप देखिए इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी यूज़ होती है, और ये विंटर्स में जैसे ड्राइनेस हो जाती है हैंड्स पे या फेस पे, या बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं और आप खुद भी यूज़ कर सकती हैं, ये फॉर ड्राइनेस ये बहुत अच्छी क्रीम है, ठीक है। एक ये मेरी स्किन रूटीन में जो है ना शामिल है, डेली रूटीन में स्किन केयर की, विंटर्स के स्किन केयर के लिए डेली रूटीन में ये भी शामिल है। तो मुझे सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट्स में एक सिस्टर मिली है, उनका नाम है महानूर, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि उनके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उनका ऑनलाइन वर्क है और कॉस्मेटिक्स का मतलब उनका जो ऑनलाइन वर्क है वो कहती हैं कि उनके लिए उनका जो है उनको ज्वाइन किया जाए, वो बहुत अच्छा है ऑनलाइन वर्क। और वो कहती हैं कि 1 मंथ ज्वाइन करके देखें बग़ैर किसी भी इन्वेस्टमेंट के, अगर 1 मंथ के विदिन अ मंथ आप लोगों को फ़ायदा ना हो तो आप बेशक लेफ्ट कर जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। तो मैं उनका वो जितनी भी गर्ल्स वुमेन जो ऑनलाइन वर्क करना चाहती हैं, तो मैं उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी विद हर नेम, उनके नाम के साथ। आप लोग व्हाट्सएप पे उनको लाजमी कांटेक्ट करें, ठीक है। सोशल मीडिया में कोई भी उनको फेक कॉल या मैसेज नहीं करे काइंडली प्लीज़, जो भी देखें वीडियो, ठीक है। तो सिर्फ गर्ल्स उनको करें अप्रोच, वो जो वर्क करना चाहती हैं, ठीक है। होप सो कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।